आप तो शुक्र मनाओ कि आपका चूटा कमंडलू ये जो वस्त्र हैं ये सुरक्षित हैं और आप लोग सुरक्षित हैं, तो सबसे बड़ी दक्षिणा यही। आप जो है बड़े आए दक्षिणा वाले, यहाँ सुरक्षित आप हैं। तो बोले बेटा दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। बोले जाओ जाओ जल्दी, बड़े आए दक्षिणा वाले, ये चूटा कमंडल भी अंदर रख दूंगा। तो संतों ने कहा, वृद्ध जो संत थे उन्होंने कहा बेटा एक बात बता, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो अजामिल का आपको क्या लेना देना मेरे बच्चों से, सो बताइए, हमारे कितने भी हो, आप तो जाइए। बोले नहीं बेटा बता तो दो। तो बोला कि 2 हो रखे और 1 होने वाला है, 2 बच्चे हैं, तीसरा होने वाला है। संत बोले बेटा हमको दक्षिणा मिल गई, उसका नाम तो नारायण रख देना। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, हमको दक्षिणा मिल गई, अपने बेटे का नाम नारायण रख देना बस। बोले जाओ जाओ, बड़े आए वहां, नारायण रख देना और राम रख देना, हम जो रखेंगे बच्चा होगा हमारा, नाम होगा तुम्हारा, जाओ। लेकिन जब धीरे धीरे समय आया महाराज, तो दुष्ट है लेकिन मन में इसके आ गया कि क्या करें। साधु बोले थे कि इसका नाम नारायण रख दो, रख दिया, इसका नाम जो है नारायण रख दिया। अब नारायण जब नाम रख दिया महाराज, तो कर्म तो खराब है, चोरी डकैती सो, अब बीमार हो, अति बीमार हो। अब जब बीमार है तो कहता है बेटा नारायण जल पिलाओ, बेटा नारायण चरण दबाओ, बेटा नारायण दवाई खिलाओ, बेटा नारायण पंखा जलाओ, बेटा नारायण सामने बैठो, बेटा नारायण भोजन पाओ, बेटा नारायण जल पिलाओ। उठते बैठते सोते खाते पीते नारायण 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 करता है। और इसलिए जो है नारायण का जो है भजन करता है। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई हो, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई हो, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई हो, नारायण सबरी के 2-4 देर पर रीझ गलन रघुराई हो, सबरी के 2-4 देर पर रीझ गलन रघुराई हो, नारायण भज नारायण भज भाई हो, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई हो, नारायण भज। त्याग दिए निप दुर्योधन गृह मेवा और मिठाई हो, त्याग दिए निप दुर्योधन गृह मेवा और मिठाई हो, करीब दुर्घर साग बाप की प्रेम भरी बहुनाई हो, करीब दुर्घर साग बाप की प्रेम भरी बहुनाई हो, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई हो, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई हो, नारायण भज पूज पिता दशरथ की अंतिम श्रद्धांजलि नहीं आई हो, पूज
पिता दशरथ की अंतिम श्रद्धांजलि ने पाई हो। अधम जटायु के पंखों पर असवन धार बहाई हो। अधम जटायु के पंखों पर असवन धार बहाई हो। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई हो। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई हो। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई हो। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा माधव भगवान की जय। सीतारामचंद्र भगवान, गौरी शंकर भगवान की, पितृदेव भगवान की, हनुमंत लाल महाराज की जय। इसलिए जो है नारायण भज नारायण नारायण भज भाई हो। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई। ऐसे उदार दिल के हैं मेरे गोविंद, ऐसे भावुक है मेरे भगवान, ऐसे भावुक है मेरे गोविंद। कैसे? सबरी के दू चार बेर पर रिझ गलन रघुराई हो। सबरी की मैं कथा कल सुनाया आपने, तो सबरी के दू चार बेर रिझ गलन रघुराई। फिर गोविंद को देखो, ये मेरे गोविंद है। इनकी कथा में आपको परसों सुनाया हस्तिनापुर में, जब दुर्योधन के यहाँ गए तो क्या त्याग दी है निप दुर्योधन के मेवा और मिठाई हो। करी विदुर घर साग भात की प्रेम भरी पहुनाई हो। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई हो। हरदम जो है नारायण नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। नारायण नारायण कीजिएगा, कल्याण होगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम महाराज, जय हनुमान भगवान का जय श्री। किसी का भी नाम लीजिए। राम कृष्ण गौ एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। इनमें कोई भेद नहीं है। राम भी वही है, शिव भी वही है, विष्णु भी वही है, सब एक ही है। अंतर नहीं निवेश, अंतर निवेश नहीं, सब एक। इसलिए अजामिल बेटा ये कर, बेटा वो कर, अंत समय जब आया ना, हे महाराज वहां क्या हुआ? जब इसका अंत समय आया तो यमराज ने अपने दूत भेजे, जाओ और अजामिल नाम के पापी को घसीट के लाओ, यहाँ यम दरबार में उसको पेश करो। तो काले काले दो दूत आए और वो लगे अजामिल को खींचने। अब अजामिल जब देखिए, जब आदमी अंत समय होता मरता है तो बिचकता है, कभी कभी कोई जोर से बोलता है, नहीं करता है, ऐसा चिल्लाता है, तो वो डरता है। उस समय यम के जो दूत होते हैं वो खींचते हैं उसको, ये यम यातना ही मिलती उस समय, इसलिए वो डरता है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। ऐसे ही जो ये अजामिल जो है करता है, जैसे ही यम के दूत खींचे ना काले काले, नारायण नारायण पुत्र नारायण, जैसे 3 बार बोला तो वहां ऊपर से जो है विष्णु लोक से भगवान के पार्षद आ गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब भगवान विष्णु के पार्षद आए और इन्होंने पकड़ा इसके यम के दूतों को और दे धुर कुछ के खूब बढ़िया ढंग से धो दिया। अब जब इनकी खूब कुटाई कर दिए तब बोले भागो यहाँ से। अब बेचारे मार खाते पिटाते हुए भागे। कहा? यमराज के दरबार में, यम दरबार में। बोले क्या हुआ, क्यों नहीं लाए?
क्लाइंट को यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? बोले महाराज एड्रेस बढ़िया ढंग से दो, एड्रेस गलत देते हो तो हम वहाँ पिटाई हो गए, हमारे गलत जगह गए पिटाई हो गई। बोले क्या हो गया? बोले वहाँ पीले पीले दो व्यक्ति आए और दे हमारी धुनाई करके, इसलिए एड्रेस ढंग से दो। अरे बोले कौन थे? बोले यहाँ मत लो उनका नाम, वो मेरे गुरुजी के पार्षद हैं। भगवान नारायण को यमराज में गुरु मानता है। बोले यहाँ जो है नाम मत लो, यहाँ सारे पापी पड़ल है, अगर थोड़ा भी नारायण का नाम कान में गया तो पावन हो जाएंगे, इसलिए यहाँ मत लो। कोई बात नहीं। देखिए बेटे का नाम लिया, पावन हो गए, वैकुंठ धाम से जो है भगवान नारायण के पार्षद आए। इसलिए वैष्णव बन जाओ और तिलक लगाओ। ये तिलक है ना, कब श्वास रुक जाएगी, श्वास जब रुक जाएगी ना तो नारायण के पार्षद आएंगे, हमारा ही कोई जो है गोतिया उठा लेगा, वैकुंठ पहुंचाएगा। संगम नहीं होगा, कहेगा ये हमारी बिरादरी का नहीं, छोड़ दो। तो इसलिए वैष्णव हो जाओ और जो है स्वरूप बनाओ, नारायण स्वरूप बन जाओ। और ये स्वरूप मिटाना नहीं है, हम लोग मिटाते नहीं है। रात को सोते हैं, चंदन नहीं मिटाते, सिक्का को गिरफ्ती खोल देते हैं लेकिन चंदन मिटाते नहीं। क्या पता सोते सोते जो है श्वास निकल जाए, तो कम से कम जो है नारायण आएंगे, कहेंगे ये तो हमारा जो है दास है, इसको अपनी गोदी में ले लो। पहचान तो होनी चाहिए। इसलिए महाराज चंदन लगाओ, चंदनम बंदितो नित्या पवित्र कुरुचासनम आपदम हरितो देवी लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा। लक्ष्मी का वास हो, सारी बाधाएं मिटती है, शरीर पवित्र रहता है। इसलिए महाराज अजामिल का उद्धार हुआ, अजामिल वैकुंठ धाम गया। और जो है अब एक जो है एक गजेंद्र है। गजेंद्र का नाम सुने हैं कोई कि नहीं? गजेंद्र किसको कहते हैं? गजेंद्र कहते हैं हाथी को। हाथी गज, गज मनी हाथी, इंद्र मनी राजा, गजेंद्र। ये जो गजेंद्र है ये हाथी जो है बहुत बलिष्ठ हाथी है। ये त्रिकुट पर्वत पर रहता है। त्रिकुट एक पर्वत है, उस त्रिकुट पर्वत पर ये जो है ये कौन रहता है? ये गजेंद्र रहता है। इस गजेंद्र की 50 पत्नी है, 50 पत्नी है और 150 बच्चे हैं। ये उस जंगल का साम्राज्य है, राजा है, सब थर 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 कांपता है इससे। अब इसको अपने ऊपर अभिमान हो गया, अभिमान हो गया है कि मेरे जो है 50 पत्नी हैं, 150 पुत्र हैं, मैं हूँ, और जो है जंगल में हमसे कौन है? हाथी तो बलिष्ठ होता है, इसलिए जितने छोटे छोटे जीव जंतु हैं सब आते हैं गजेंद्र को जो सलूट मारते हैं। आज इस गजेंद्र के मन में क्या हुआ कि चलो सरोवर में जो है स्नान बनाते हैं। और सरोवर में जो है जैसे ही जंगल से आया, त्रिकुट पर्वत से जैसे नीचे उतरा तो जितने भी जीव जंतु हैं सब सलूट मारते हैं, राजा धीराज गजेंद्र महाराज की जय हो। और सब थर 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 कांपते। और ये मदमस्त हाथी अपने परिवार बच्चों के साथ चलता है तो इस सरोवर में आता है। और सरोवर में महाराज जैसे ही आता है तो ये जल क्रीड़ा करता है। और जल क्रीड़ा जब करने लगता है, स्नान करने लगता है, स्नान करते करते उस जल के अंदर एक ग्रह रहता है, एक ग्रह रहता है। वो ग्रह इस हाथी का जो है गज का पैर पकड़ लेता है। अब गज का जब पैर पकड़ता है तो इसको क्या लगता है, जब स्नान करता है तो मैं महसूस तो होता है कि भाई मेरा पैर किसने पकड़ लिया। तो फिर मन ही मन में कहता है इस जंतु को, जल जो जंतु है, जल के अंदर जल जंतु है, इसको मेरी ताकत का अभी भान नहीं।
अगर भान होगा तो ऊपर आएगा और माफी मांगेगा, महाराज गलती हो गई, मैंने आपका पैर पकड़ लिया। इसलिए ये जल जंतु अभी मेरे अभाव को नहीं जानता है, मेरे स्वभाव को नहीं जानता है, इसलिए जानेगा ना तो ऊपर आएगा क्षमा मांगने, माफी मांगने के लिए। ये भूल कर दिया, इसलिए धीरे 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 इस ग्रह ने इस गज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पैर धीरे धीरे अब इसका रक्त शोषण किया, रक्त शोषण करते करते हाथी दुबराने लगा, निर्बल होने लगा। अब बोला अपने बच्चों को, बेटा विपत्ति आ गई है, मुझे लगता है किसी भयंकर जंतु ने पकड़ लिया, आओ और मेरी मदद करो। तो बच्चों ने भी सूंड लगाई, भाई बेटे हैं 150 बच्चे, सूंड लगाई, ग्रह ने ग्रस्त कर दिया तो ग्रह छोड़ने वाला नहीं। बच्चों ने देखा कि 10 दिन हो गया, इस पिता के चक्कर में हम दुबरा गए, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने कहा पिताजी अब तुम जानो और तुम्हारा कर्म जाने, बहुत हो गए पिता बेटे की मदद, 10 दिन हो गए, तुम्हारे चक्कर से अपने प्राण थोड़ी नहीं दे रहा है। चलिए अब जो है पत्नियां आई, पत्नियों ने भी 5-7 दिन लगाए, सूंड हुआ कुछ है नहीं, असर कुछ हुआ नहीं, इन्होंने भी छोड़ दिया। तो अब आप विचार कीजिए कि संसार में सुर नर मुनि की है यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। जब तक हमारे सास है कमा रहे हैं, पत्नी भी कहेगी मेरा पति है, बच्चे भी कहेंगे हमारे डैडी हैं, पापा है, कमाएंगे। और यदि हम जो है कमाना बंद कर देंगे तो घर के लोग सेवा करना भी बंद कर देंगे, स्वाभाविक है। इसलिए अब जो है धीरे धीरे इस बच्चे को भी तैयार करो, और जो है तो अब जैसे ही जो है बच्चे सब चले गए, पत्नी भी चली गई, अब क्या करता है गजेंद्र? तब कहते हैं जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। अब तो ये क्या करता है, बड़े करुणामय शब्दों में कहता है, बाबा एक बार मैं बोलूँगा, एक बार आप, धीरे धीरे प्रेम भाव से बड़ा आनंद आएगा है। इसलिए जो है बड़े भाव से कहता है, कौन? एक गजेंद्र। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारो, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। नीर पीवन हे तो गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हे तो गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह ले गयो मझधारे, सिंधु बीच बसत ग्राह ले गयो मझधारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। चार पर योद्ध भयो ले गयो मझधार, चार पर योद्ध भयो ले गयो मझधार,
गयो मजेदार, नाक कान डूबने लगे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबने लगे कृष्ण को पुकारे। है गोविंद है गोपाल अब तो जीवन आए, है गोविंद है गोपाल अब तो जीवन आए। द्वारका शब्द गयो शोर भयो भारी, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी। शंख तक गदा पद ले गयो सजदारे, शंख तक गदा पद गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे, सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। है गोविंद है गोपाल अब तो जीवन हारे, है गोविंद है गोपाल अब तो जीवन हारे, है गोविंद है गोपाल अब तो जीवन हारा। प्रेम से बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। और इधर महाराज जैसे ही पुकार लगाए मेरे गोविंद कहे, भगवान का वाहन क्या है? गरुड़। कौन है? गरुड़। अब भगवान ने कहा है गरुड़ जल्दी तैयार हो जाओ, हमें भक्त ने पुकारा, हमको जल्दी जाना है। एक गज को जो है ग्रह ने ग्रस्त कर लिया, जल्दी आप आ जाओ और जल्दी हमको चलना है। देखिए ये हिरण्यकश्यपु जो है ना हर जगह जन्म ले लेता है, हिरण्यकश्यपु हर जगह जन्म ले लेता है। हिरण्यकश्यपु किसको कहते हैं? अहंकार को। ये अहंकार जन्म ले लिया किसके रूप में? गरुड़ के मन में। क्या लिया? गरुड़ कहा भगवान का काम मेरे बिना चलता ही नहीं, भगवान का मेरे बिना काम नहीं चलता। देखिए भगवान का वाहन है गरुड़, गरुड़ को अभिमान हो मेरे बिना भगवान का काम नहीं चलता है। जहां भी जाना है और उस समय तुरंत बोलते हैं गरुड़ तैयार हो जाओ, चलो तुरंत उड़ाओ। इसका मतलब मैं बहुत तेज गति से दौड़ता हूँ, अभिमान आ गया। और यही अभिमान जो है क्या है? कारण जो है, कारण हमारा दुख का कारण अभिमान है। और देरी पर देरी, टाल बलाई होने लगी। भगवान ने कहा हो ध्यान लगाए, अरे गज को गरा से बाद में छुड़ाएंगे, गज को तो छुड़ा लेंगे गरा से, लेकिन पहले हमारे गरुड़ को जो है, गरुड़ के मन में जो है अहंकारी रूप जो है, अहंकारी बीज जो है अंकुरित हो गया है। अहंकार का बीज जो है गरुड़ के मन में जो है